जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मैं एसटीएम इरशाद अनपढ़। आज हम सभी देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 का डे 1 है ये। इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे जैव प्रक्रम का जो चैप्टर है, इसमें कुछ टॉपिक देखने वाले हम लोग। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम का प्रकार क्या है, शोषण और शोषण के सॉरी आई मीन शोषण कह रहा हूं मैं, आई मीन पोषण, न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे, फोटोसिंथेसिस और देखेंगे स्टोमाटा। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात समझेंगे कि जैव प्रक्रम जो है वो क्या होता है। जैव प्रक्रम क्या होता है, क्या हीरो, जैव प्रक्रम हम लोग समझ रहे हैं। जैव प्रक्रम ओके, ठीक है। देखेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। तो वे सभी प्रक्रम या वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए लगातार होती रहती है। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए लगातार होती रहती है, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रियाएं हैं जो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए लगातार होती रहती है, उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए लगातार होती रहती है, उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। या इसका परिभाषा अन्य सेंस में आप देखना चाहेंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के शरीर की अनुरक्षण, जीव के शरीर का अनुरक्षण, अनुरक्षण ना समझ में आए तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, मेंटेन करके, अनुरक्षण मतलब मेंटेन करना। वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीवन के या जीव के शरीर का अनुरक्षण एवं जीवन के लिए आवश्यक कार्य करती हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आपको ये दो परिभाषा में से जो समझ में आए उसे आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो जैव प्रक्रम बिल्कुल क्लियर हो गया। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को या जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए लगातार होती रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को कहा जाएगा लाइफ प्रोसेस। ओके, क्या कहेंगे भाई इसे, लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। जैव प्रक्रम जो है ये, इसके कितने प्रकार हैं जैव प्रक्रम। ओके भाई, तो यदि आप जैव प्रक्रम को ध्यान दीजिएगा साहब, किस चीज को, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के मुख्य प्रकार क्या क्या है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। क्या क्या सर, तीन चीजें हैं, आई मीन चार चीजें जैव प्रक्रम में, ये चार आएंगे, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। वहन को संवहन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पोषण बोले तो न्यूट्रिशन, श्वसन रेस्पिरेशन, वहन बोले तो ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन बोले तो एक्सक्रीशन। अब देखिए एक बात समझेंगे कि आखिर ये पोषण है क्या, पोषण है क्या। पोषण आगे चल के डिटेल समझेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा पहले ध्यान दे लेते हैं। हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम वे सारी प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए लगातार करता रहता है, उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के प्रकार, जैव प्रक्रम के मुख्य प्रकार है जो है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण क्या है, सिंपल भाषा में यदि समझना चाहे तो भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, यही क्या है, पोषण है, न्यूट्रिशन है। रेस्पिरेशन यदि सिंपल भाषा में समझे तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। श्वसन है, जो एनर्जी सांस लेते हैं, उस सांस में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को देखिए, पाचन के बाद जो प्रक्रिया रह जाता है वह ऊर्जा शरीर में श्वसन के द्वारा मिलता है। ओके, आगे चलेंगे तो इसको समझेंगे। वहन क्या है, पोषक तत्वों का एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा वहन। उत्सर्जन, शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ जो भी है, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, सिंपल भाषा में उसी को कहा जाता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पोषण, तो पोषण
ऊपर एक दो शब्द में आप समझे कि पोषण क्या है। आप इसको परिभाषित तौर पर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो पोषण क्या है भाई? तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण। देखिए भोजन ग्रहण करेंगे, पोषण में क्या क्या होगा? देखिए ये जो पोषण है इसमें क्या क्या होता है? भोजन ग्रहण होता है, भोजन जो पच जाता है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब सोख लेना, शरीर के लिए आवश्यक अ, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। फिर से पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उस भोजन का उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, अवशोषण मतलब शरीर के द्वारा सोख लिया जाना, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए जो एनर्जी है उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ओके, अब बात आता है कि पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक बांटा गया है स्वपोषी, क्या? स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव को ध्यान सुनिएगा। एक है विषमपोषी जीव, विषमपोषी जीव। अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पोषण के आधार पर जीवों के दो समूह हैं। जीवों के कितने समूह हैं? दो। एक स्वपोषी, एक है स्वपोषी और एक है विषमपोषी। इसे परपोषी भी कहा जाता है। अब बात आता है कि स्वपोषी जीव किसे कहेंगे? जिनके अंदर स्वपोषण होता है, जिनके अंदर स्वपोषण होगा उसे कहेंगे स्वपोषी पोषण। जिसके अंदर या जिस जीव के अंदर, देखिए जिस जीव के अंदर स्वपोषी पोषण होगा, जिस जीव के अंदर स्वपोषी पोषण होगा उस जीव को स्वपोषी जीव कहेंगे। जिस जीव के अंदर विषमपोषी पोषण होगा उसे विषमपोषी जीव कहेंगे। अब बात समझ में आता है कि चलो ठीक है भैया समझ गए, जिसमें स्वपोषी पोषण होगा उसे स्वपोषी जीव, और जिस जीव में विषमपोषी पोषण होगा, पोषण मतलब भोजन को पचाना और उसका जो पचा हुआ भोजन उसका शरीर में उपयोग कर लेना, पोषण कहलाता है। ये दो प्रकार का है। अब कौन कौन भाई? तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। और जिसमें स्वपोषी पोषण होता है वह जीव स्वपोषी जीव कहलाता है, और जिस जीव में विषमपोषी पोषण होता है वह विषमपोषी जीव कहलाता है। अब बात यह समझना है कि आखिर स्वपोषी पोषण है क्या? स्वपोषी पोषण है क्या? तो ध्यान दीजिएगा साहब। सिंपल भाषा में यदि आप स्वपोषी पोषण समझना चाहे तो देखिए, बिना किसी जीव पर निर्भर रहे अपना भोजन प्राप्त कर लेना, बना लेना कहलाता है स्वपोषी। क्या कहलाता है? स्वपोषी। बिना किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे अपना भोजन प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? स्वपोषी। और विषमपोषी क्या है? इसे परपोषी भी कहते हैं। विषमपोषी यदि सामान्य भाषा में समझिएगा तो ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे कहते हैं विषमपोषी पोषण, सामान्य भाषा में परिभाषा समझना चाहे तो। अब ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें जीव स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे किस में आएंगे? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पौधों में भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ये क्या है? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। अब चीजों को ध्यान से समझेंगे, ध्यान देंगे। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, जैसे कि पेड़ पौधे। अब आगे ध्यान दीजिए, ऐसे जीव बाहरी स्रोतों से भोजन नहीं लेते बल्कि सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या है? जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड,
से, मतलब अकार्बनिक पदार्थ प्राप्त, और अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और भोजन के रूप में क्या क्या प्राप्त करते हैं साहब? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी और साथ में क्लोरोफिल की सहायता से अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पोषण को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण को, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान से चीजों को समझिएगा। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ऐसे जीव बाहरी स्रोतों से भोजन नहीं लेते हैं, बल्कि सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी और साथ में क्लोरोफिल की सहायता से अपने जीवन के लिए आवश्यक भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पोषण को ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए आपने देखा स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है भाई? तो स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है, आपने देखा क्या जरूरी है? जरूरी है H2O। ओके, उसके अलावा क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आगे क्या जरूरी है? आगे जरूरी है क्लोरोफिल। आगे हम सभी बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, ठीक है, इन चीजों को माइंड में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या होगा? पौधा, और कुछ छोटी छोटी बैक्टीरिया भी है, उनके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण को एक और नाम से जाना जाता है और वह नाम है परपोषी पोषण। क्या है और क्या कहा जाता है? परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे दोस्त? परपोषी पोषण। इसे इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे जीवों को हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है, विषम पोषी पोषण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि अपना पोषण प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों जैसे कि पौधों या जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? ऐसे पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को विषम पोषी, ऐसे पोषण को क्या कहेंगे? विषम पोषी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए, अब विषम पोषी पोषण जिसमें होगा, विषम पोषी पोषण जिसमें होगा, ऐसे जीवों को विषम पोषी अथवा परपोषी जीव कहा जाता है। तो अभी तक आपने देखा, देखिए यहां पर आपने क्या देखा? जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने के लिए लगातार शरीर में होती रहती है, उन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है भाई, जैव प्रक्रम के मुख्य प्रकार है, वो क्या क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चीजें हो गई। उसके बाद आपने देखा कि पोषण क्या है। तो पोषण में आपने देखा कि पोषण में क्या होता है कि भोजन ग्रहण होता है, जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होगा, और अवशोषित भोजन जो है शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग कर लिया जाएगा। यही प्रक्रिया क्या है? पोषण कहलाता है। अनुरक्षण के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, मेंटेनेंस के लिए उसका उपयोग कर लिया जाएगा।
अब देखिए जी, पोषण के आधार पर जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन? एक विषमपोषी जीव और एक सॉरी आई मीन स्वपोषी जीव और एक विषमपोषी जीव। अब स्वपोषी जीव किसमें किसे कहेंगे? तो यदि कोई कहे कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तो ऐसा जीव जिसमें स्वपोषण होता है, जिसमें स्वपोषण होता है वो स्वपोषी जीव कहलाएगा। जिसमें विषम पोषण होता है या विषम पोषी पोषण पाया जाता है वह विषम पोषी जीव कहलाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर चलो ठीक है, स्वपोषी जीव कहेंगे जिसमें स्वपोषण स्वपोषी पोषण होगा। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है भाई? तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वह सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और उसके लिए ये चीजें आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण ऐसे पोषण को कहते हैं जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। विषम पोषी पोषण का उदाहरण, विषम पोषी पोषण का उदाहरण की यदि बात करें तो हम मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सब किस में आएंगे? विषम पोषी पोषण में। ओके, और स्वपोषी पोषण में क्या आएगा भाई? तो स्वपोषी पोषण में आएगा पौधा, और पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आ जाइए अब अगला टॉपिक, क्योंकि स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? पौधों में। तो पौधों के बारे में समझना जरूरी है। आइए पौधों के बारे में समझते हैं। तो देखिए पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण। तो पौधों को न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है, अर्थात पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो देखिए जी, पौधों द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, सिंपल भाषा में। यदि आप डिटेल से समझना चाहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप ध्यान दीजिएगा साहब। प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया मतलब जीवों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और या कुछ बैक्टीरिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और वायु की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खाद्य पदार्थ में मुख्यतः क्या? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो कोई भी पौधा या कोई भी शैवाल या कोई भी बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण का यह रिएक्शन है, इसे याद रखिएगा, बेहद जरूरी है। बस वही है, कुछ है नहीं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया और जल लिया गया, किसकी किसकी सहायता लिया गया भाई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। इन चार चीजों की सहायता से बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और निकलता है ऑक्सीजन। ओके, तो याद रखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इसे याद रखना बेहद जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातों को समझेंगे हम लोग। कुछ चीजें फिगर पहले देख लेते हैं, फिर ऊपर की चीजों को हम लोग समझेंगे। ओके साहब, और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और चीजों को समझने का प्रयास किया जाए। ओके, देखिए होता क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे पहले। ये है, मान लेते हैं कोई पेड़। ओके ठीक है, ये अपना भोजन जो है प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, और भोजन बनाने की प्रक्रिया को सूर्य के द्वारा ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। तो अब देखेंगे कि भोजन जो है कैसे बनाता है कौन? पौधे। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए जरूरी है सूर्य का प्रकाश। क्या जरूरी है साहब? सूर्य का प्रकाश। ये हम लोग बना लेते हैं सूर्य, सामान्य भाषा में ध्यान रखें। और ये सूर्य का प्रकाश
पड़ रहा है। तो जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो एक आवश्यकता पूरी हो जाएगी इसका कि सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा। और इसके अलावा इसको और क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश के अलावा एक चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाता है भाई? तो जीवों के द्वारा, अन्य जीवों के द्वारा, जैसे हम बना देते हैं कोई मनुष्य ही, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं तो इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें इनको मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में इनको आवश्यकता होता है जल का और खनिज का। तो जल और खनिज कैसे प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे? तो ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे जो है अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करते हैं भाई? अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाइलम की सहायता, इसमें सिंपल भाषा में समझिए तो पौधों में पाया जाता है जाइलम, और जाइलम की सहायता से यह क्या करते हैं, H2O प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? H2O, यानी कि जल। ओके, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें यहां तक समझ में आ रहा है। सूर्य का प्रकाश मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और H2O मिल गया। अब इसके अलावा क्या होता है कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है। इसके कारण साहब, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। ओके, क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी कहा जाता है, क्लोरोफिल की सहायता से। तो ये चीजें, ओके, आप ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा साहब। तो इसकी क्या क्या आवश्यकताएं थी पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में? तो आवश्यकता सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल, और ये क्लोरोफिल, इनकी सहायता से भोजन बन जाता है। अब भोजन के मुख्य रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये पौधे का मुख्य भोजन है। और उप उत्पाद के रूप में, यानी इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बनता है ऑक्सीजन, जो अन्य जीवों को श्वसन की प्रक्रिया में काम आता है। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस, क्या बोला जाए, जुकाम की वजह से आवाज क्लियर नहीं है, बाकी मेंटेन करिएगा, बाकी चीज ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन। इसके अलावा एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो क्लोरोफिल है पर्णहरित जो है, इसमें क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम। इसकी परमाणु संख्या 12 है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे और चीजों को। परमाणु संख्या 12, परमाणु संख्या है 12। ओके, अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब कहा जाता है कि पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का संवहन जो है वह जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का संवहन कैसे होता है भाई? मतलब पौधों में जल एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? यह पहुंचता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। चलिए ठीक है, पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी एक चीज और देखिए, सभी चीजों की सहायता से, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, इन सभी चीजों की सहायता से जो भोजन बनता है पौधों में, वह बनता है पत्तियों में। कहां पर भोजन बनता है? पत्तियों में। इसलिए पत्तियों को, लिप्स को, पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पौधे का क्या कहा जाता है?
रसोई घर। ओके, आई होप कितनी बातें समझ पा रहे हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, पौधे की पत्तियों में भोजन तो बन गया। जब भोजन बन गया तो ये भोजन शरीर पौधे के सभी अंगों को आवश्यक जरूरी है। तो ये बना भोजन पौधे के हर एक अंग तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। बने भोजन का संवहन हर एक अंगों तक किसके द्वारा होता है भाई? तो वह होता है फ्लोएम के द्वारा। बने भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। ओके, आई होप की चीजें यहां तक समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और ध्यान देंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो बने भोजन का संवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आवश्यक चीजों को। और जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। हाँ, अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए जाइलम जब भी गति करेगा वह नीचे से ऊपर की ओर गति करेगा, लेकिन जो फ्लोएम है वह पत्तियों से सभी दिशाओं की ओर गति करेगा, क्योंकि भोजन पत्तियों में बन गया और उसके बाद सभी दिशाओं में, यदि पौधे का भाग ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर, मतलब सभी दिशाओं में, जहां तक पौधा है ये सभी दिशाओं में संवहन करेगा। मैं आशा करता हूं कि चीजें ये समझ में आ रहा है। हाँ, इसी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लिखिएगा कैसे, यदि एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण आता है तो कैसे लिखना है? प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखना है, ये रिएक्शन लिख देना है और ये फिगर तुरंत यहीं पे बना लेना ऐसे। ओके, फिगर बन गया, उसके बाद आप ये बातें लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या क्या है। अब क्या है, बस कुछ है नहीं, जो बातें समझाई गई वही बातें यहाँ पर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहले तो आप आवश्यक चीज को समझ लीजिए। हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देखा कि क्या क्या चीजें आवश्यक है भाई। तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्थलीय पौधे जो है इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, और जल जो है स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं फ्लोएम के द्वारा। ओके, यहां तक बातें समझ गए। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, यानी ये जो क्लोरोफिल है वह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ओके, अब आगे क्या होता है साहब? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है इस अभिक्रिया में। आप गौर ही कर रहे हो कि प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में, ग्लूकोज बन रहा है तो ग्लूकोज क्या है? रासायनिक ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा में नियंत्रित करना। तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, जो जल लिया गया उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में तोड़कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करना। और बाकी चीजें ठीक है। इसी क्या बोला जाए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में फोटोसिंथेसिस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है, बदल जाता है। ओके, मैं आशा करता हूं कि चीजें यहां तक समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, टॉपिक है स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी रंध्र। ओके, रंध्र क्या भाई? रंध्र कुछ और चीज कुछ नहीं है, पत्तियों की सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्रों को कहते हैं स्टोमाटा यानी कि रंध्र। पत्तियों के सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र का काम क्या है भाई? तो रंध्र का काम है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान करना। तो गैसों का आदान प्रदान जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसी रंध्र से होता है, पौधे के इसी भाग से होता है। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जो एक्स्ट्रा जल होता है वह जल वाष्प के द्वारा रंध्र के द्वारा ही निकल जाता है। कई बार क्या होता है ना कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो तो कुछ एक्स्ट्रा जल भी अवशोषित कर लिया जाता है। ये एक्स्ट्रा जल जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है इन्हीं पत्तियों पर पाए जाने वाले ये छोटे छोटे छिद्र जिन्हें रंध्र कहते हैं। इससे ये क्या बोला जाए, बाहर निकल जाता है। और मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा है। बाकी चीजें कल हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, कि समझ ही लिया जाए, समझ ही लेते हैं, ध्यान दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, पोषण दो तरीके का, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है आपको क्या बोला जाए, पौधे यानी प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वह विषमपोषी पोषण है। तो विषमपोषी पोषण में पाए जाएंगे मानव और भी जीव।
विषमपोषी पोषण को एक बात और भी आपको बताया गया, इसे परपोषी पोषण भी कहा जाता है। विषमपोषी पोषण को और क्या नाम दिया जाता है? परपोषी पोषण। क्या नाम देंगे? है हीरो, ध्यान दीजिएगा, परपोषी पोषण इसे कहा जाता है, परपोषी पोषण। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये सामान्यतः 3 तरीके का होता है। सामान्यतः, अब ध्यान दीजिएगा, एक है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण सिंपल भाषा में समझिए तो हम लोग हैं। इसमें जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर ग्रहण करता है, यानी ग्रहण कर लेता है, शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। प्राणी संपोषण जो है, कैसे जीव है? ऐसे जीवों को प्राणी संपोषण कहते हैं जो भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और पाचन करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहा जाता है और ऐसे जीव को प्राणी संपोषी कहा जाता, प्राणी संपोषी। ओके, तो मानव कैसा है? होलोजोइक है। ओके, अब देखिए, एक है विषमपोषी का पोषण का प्रकार मृत जीवी पोषण, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, मृत जीवों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मृत जीवी पोषण। और जिस जीव में ये प्रक्रिया पाई जाती है उसे कहते हैं मृत जीवी या मृत जीवी पोषी कहा जाता है, मृत जीवी पोषी। और जिनमें मृत जीवी, जो क्या बोल रहा हूं मैं, पता नहीं, एक मिनट थोड़ा सा ठहर के देखिएगा ध्यान से। देखिए, एक पोषण क्या है? 3 तरीके का, एक प्राणी संपोषण, एक मृत जीवी पोषण और एक परजीवी पोषण। तो जब भोजन का ग्रहण करके अपना भोजन का पाचन कर लिया जाए तो प्राणी संपोषण वह प्रक्रिया कहलाएगा। मृत जीवी पोषण में बस इतना समझिए कि मरे या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जब अपना भोजन प्राप्त कर लिया जाए तो ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहेंगे। और परजीवी किसे कहेंगे? परजीवी ऐसे जीवों को कहते हैं जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो वैसे पोषण को कहते हैं परजीवी पोषण। तो पोषण के 3 प्रकार आपने देखा, आई मीन विषमपोषी पोषण के। एक प्राणी संपोषण में मानव और अमीबा। ओके, भोजन को मानव क्या करता है? पूरा अंतर ग्रहण करता है और उसका पाचन करता है अंदर ही शरीर के। ये हो गया प्राणी संपोषण। मृत जीव क्या है? मृत जीव पोषण में कि जो जीव है मृत जीवों से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जब अपना भोजन प्राप्त कर ले तो इसे कहते हैं मृत जीवी पोषण, जैसे कि फफूंदी और कवक। इसके अलावा परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? इसमें जीव जो है अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त कर ले, जैसे जूं, ढील। ये जूं जो है ये सर में रहता है और बिना जीव को मारे अपना भोजन उससे प्राप्त कर लेता है। ये क्या है? परपोषी पोषण। इसके अलावा अमरबेल का पौधा, जूं और फीता कृमि भी इसी के एग्जाम्पल है। इन्हें आप याद रखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आया होगा। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था तो फिर भी क्लास लेना था, तो लेना जरूरी था, तो मैंने क्लास लिया। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।